दोस्तों, मरना तो सबको है, आज नहीं कल हम सबको जाना है। कोई भी अजर अमर नहीं है। मृत्यु के पश्चात 11.5 महीने के पिंड ग्रहण करने जो हम पिंड देते हैं 11.5 महीने, उन पिंडों से आत्मा का अंगुष्ठ के बराबर या अंगूठे के बराबर शरीर बनता है। तो अंगुष्ठ बराबर शरीर को ग्रहण करके वो जो आत्मा है यमलोक के लिए आगे बढ़ती है। यमलोक के मार्ग जिस प्रकार दुखद हैं, कष्टकारी हैं, ठीक उसी प्रकार यमपुरी की वैतरणी नदी भी बड़ी भयानक है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस नदी का जो विस्तार है 100 योजन यानी 120 किलोमीटर। धरती की नदियों में जिस तरीके से जल प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार इस वैतरणी नदी में रक्त प्रवाहित होता है, मवाद प्रवाहित होता है। नदी के तट जो हैं वो हड्डियों से भरे हुए। जब यमदूत इस नदी के पास में मृत पापी मनुष्य, हम सब पापी हैं, हमने पाप की हैं, जीवन में बहुत पाप करते हैं, पापी मनुष्य की जीवात्मा को लेकर आते हैं तो नदी उन्हें देखकर गर्जना करने लगती है। नदी में बहता हुआ रक्त खोलने लगता है, जिससे पाप कर्म करने वाला व्यक्ति की जो जीवात्मा है भय से कांपने लगती है। इस वैतरणी नदी में मगरमच्छ, सुई के समान मुख वाले भयानक कर्मी, मछली, व्रज जैसे चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। इस नदी को पार करने के लिए एकमात्र नाव है जिसे एक प्रेत चलाता है। यह प्रेत नदी के तट पर पहुंचकर पिंड से बने अंगुष्ठ बराबर शरीर है, उसमें जो आत्मा बसी हुई उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे तुम मेरी इस नाव में बैठकर नदी पार करने के अधिकारी हो। तो यदि तुमने अपने माता पिता के हाथों से, अपने और अपनी पत्नी के हाथों से अपने संपूर्ण जीवन में एक बार गौ माता का दान किया हो, अपने माता पिता के हाथों से, अपने और पत्नी के हाथों से संपूर्ण जीवन में एक बार गौ माता का दान किया हो, तो तुम इस नाव में बैठने के अधिकारी हो। अन्यथा नदी किनारे खड़े जो ये यम के दूत है तुम्हारी नाक में नकेल डालकर तुम्हें इस भयानक नदी में से घसीटते हुए ले जाएंगे। कुल मिलाकर शास्त्रों में दान को वितरण कहा गया है। गौदान रूपी पुण्य से ही इस वैतरणी नामक भयानक नदी को नौका पर बैठकर पार किया जा सकता है। इसीलिए इस नदी का नाम वैतरणी है। जिस जीवात्मा के पास गौदान रूपी पुण्य नहीं होता, उनके नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग में विचरण करने वाले यम के दूत नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। पिंड से बने शरीर को नदी में भयानक जो जीव हैं वो काटते रहते हैं, जीवात्मा मूर्छित हो जाती है। इस तरह बड़े ही कष्ट से पापी मनुष्य इस नदी को पार करता है। इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए शास्त्रों में गौदान करने के लिए कहा गया है। इसलिए मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन में एक बार गौदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप अपने पितृ ऋण से, अपने मातृ ऋण से मुक्ति चाहते हैं, तो ये अपने जो बूढ़े माता पिता है ना, इनके हाथों से एक बार गौदान करवा लेना, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा आपका। कितना ही तिरस्कार करो, लेकिन उनके हाथ से गौदान करा दो। आपका, आपकी पत्नी का, दोनों का इहलोक परलोक सुधर जाएगा। गौदान आप गौशाला में जाकर कर सकते हैं। और ध्यान रखें, गौदान ऐसी गौ माता का करना चाहिए जिसका पहले कभी दान नहीं किया गया हो। तो इस प्रकार बछ बारस के दिन आप चाहें तो गौदान के महत्व को जो मैंने आपको समझाया है, तो इस बछ बारस पे गौदान भी कीजिएगा, गौ माता की सेवा भी कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। वर्षों से सूनी गोद जो है वो संतान की किलकारियों से गूंजेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।